मैडम जी क्या पढ़ रही हो? गीता। हैं? गीता पढ़ रहे हैं। गीता लेकर आए थे ना वो, एक है उनके यहाँ से लाए थे उन्होंने, छोटी सी गीता दी थी। छोटी सी गीता दे दी? हाँ। अच्छा, कुछ पढ़ा, कुछ समझ में आया? अभी थोड़ा सा पढ़ा है, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत पढ़ने पड़े हैं। पहला श्लोक में क्या लिखा है? हम ना हिंदी में पढ़ते हैं, संस्कृत वाला नहीं समझ में आता। नहीं समझ में आता, ठीक है हिंदी में ही बताओ, पहला श्लोक क्या लिखा है? पढ़ के बता देंगे। हम बता रहे हैं, पहले श्लोक में लिखा है कि पति अपने पति को परमेश्वर समझें और पति पे कभी भी शक ना करें, उसका मोबाइल ना चेक करें, उसकी गाड़ी की रीडिंग ना चेक करें। जी नहीं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म। अरे चुप रहो हे संजय, सोना होना नहीं है, इतनी रात हो गई है। अरे बस ऐसे ही थोड़ा पढ़ेंगे फिर नींद आ जाती है अच्छी। अच्छा, मतलब इसमें से स्लीपिंग गैस निकलती है? जब भी हम कोई अच्छी चीज पढ़ते हैं तभी नींद आती है ना, इसलिए। Oh my जब God. पहले छोटे थे तो किताबें पढ़ते थे तो आ जाती थी। आप जितनी देर अगर हम पिक्चर देखेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी, अगर हम गेम खेलेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी, इसलिए मैं गीता पढ़ती हूँ कि मुझे नींद आ जाए। इतनी रात हो गई, आर्यन कहाँ है? कहीं टीवी तो नहीं देख रहा? रुको देख के आ रहे हैं क्या कर रहे हैं। उससे कहो कि जल्दी आए, भी सुबह स्कूल के लिए उठता नहीं है, फिर बहुत। हाँ, उनको ब्रांडी पिलानी पड़ेगी सुबह सुबह। बहाने लगा ब्रांडी पी के स्कूल जाऊंगा। देखे जरा आर्यन है कहाँ? इधर भी नहीं है, कहाँ गया? लैपटॉप पे कुछ कर रहा था। इधर तो दादी की सो रही है। ये देखो पनीर चोर है, फ्रिज में से पनीर चुरा चुरा के खा रहा है। हद हो गई, हद हो गई। छोटा था तब ये सब हरकतें करता था। यार पनीर ये क्या मतलब होता है? कच्चा पनीर खा रहा है, और चीनी लगा के खा रहा है, ऐसे ही खा रहा है। चीनी लगा के खा, नमक लगा के खाते हैं। ये तो वो है भैया। एक बात बताओ, तुमने खाना तो खा लिया आर्यन, ये चुरा चुरा के पनीर क्यों खा रहे हो? और घर में कोई मना करता है क्या? आया है खाओ, खूब सेहत बनाओ। चुरा चुरा के खाने की क्या जरूरत है? वो मैंने इसके लिए सुबह के लिए रखा था कि सुबह टिफिन में पनीर बना के टिफिन में दूंगी। पनीर का वो पनीर की भुर्जी बना दूंगी या फिर पनीर रोल बना के दूंगी टिफिन के लिए। मैंने ये प्लान किया था सुबह, मन कर रहा था, क्या मतलब होता है यार? तो मन कर रहा था तो निकाल के आराम से प्लेट में खाओ, मम्मी को बोलो फ्राई करके दे देंगी। तो अच्छा, और फ्रिज में वाला, और फ्रिज में घुसा पड़ा हुआ था, और वो भी ठंडा खा रहे हो बेटा, मौसम नहीं बदल गया, अब तो गई। इसकी बचपन वाली आदत अभी गई नहीं है। याद है जो 2-2.5 साल का था, फ्रिज में पनीर का ब्लॉक रखा हुआ था, तो मैंने फ्रिज खोला ऐसे किसी काम से, शायद पानी वगैरह लेने के लिए, और देखा उस पर छोटी छोटी उंगलियों के निशान बने। जो एकदम नन्हे से बच्चे की छोटी छोटी उंगलियां। छोटा सा टॉम एंड जेरी वाला, जेरी जैसे छोटे छोटे दांतों से खाता है वैसे निशान बना था। हमने रीना को बुलाया, हमने कहा देखो इतनी छोटी उंगलियां तो ना हमारी ना तुम्हारी, और घर में 2 ही लोग हैं, तो इसका मतलब यही खाया है। ये आता है चुपके से खा के पनीर भाग जाता। उस दिन वो 2.5-3 साल के थे, तब मुझे समझ में आया कि तुमको पनीर पसंद है, और आज भी देखो वही हरकत है, फ्रिज से चुरा चुरा के खा रहा था। अरे ऐसे भी खा सकते हो यार, हद है यार। बचपन की आदतें इसकी गई नहीं। क्या करूं यार, सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? पनीर चोर। चलो ठीक है, खा लिया तो खा लिया। नहीं खाओ भैया, खूब खाओ से। बच्चों के तो इन्हीं तो काम होते हैं। सुबह फिर पनीर रोल नहीं बन पाएगा, हमने तुम्हारे लिए थोड़ा सा रखा था। लेके भी चला जाऊंगा तो क्या होगा, आधे ज्यादा लोग खा ही लेते हैं। अरे ऐसा तो है थोड़ी कि तुम वही लोग तुम्हारा टिफिन खाते हैं, बाबा तुम भी तो उनका खाते होगे। रोटी सब्जी दाल चावल, उसे सब नहीं। दाल चावल कौन लाता है यार टिफिन, स्कूल के टिफिन? एक बच्चा दाल चावल है, वो ऐसे खा रहा था ना, तो भाई क्या लेकर आया था। वो मिल्टन के टिफिन में लाता है ना, तो खाना गर्म रहता है उसका, और मुझे ले जाने का मन नहीं करता। मैं ज्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब में घूमता रहता। तुम मेरी तरह बनो,
हवा खाओ। नहीं, मैं तो थर्ड और फोर्थ पीरियड में मैं तो थर्ड और फोर्थ पीरियड में ही सूंघ के जज कर लेता था किसके टिफिन में अच्छा कुछ सामान आया है, अच्छी डिशेज आई हैं। बस भैया उसका टिफिन तो हम तो गायब ही कर देते हम थे। लोग तो ज्योति अग्रवाल का, हाँ भैया ज्योति का तो टिफिन आता वो अपना लैब में बैठी होती थी, हम लोग जाके इतनी दूर लैब जाते थे उसका टिफिन चुराने के लिए। उसके टिफिन में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आती थी, रोज नई नई चीजें, आंटी बढ़िया बढ़िया सब्जियां, कभी कचौड़ियाँ, कभी ये कभी वो, बहुत मजा आता था। उसके बाद फिर हम लोग रोज समोसा, एक दिन समोसा एक दिन पैटीज, एक दिन समोसा एक दिन समोसा एक दिन पैटीज। आर्यन, 5 इधर समोसा मम्मी के और इधर पैटीज, ये पैटीज दोनों एकदम गोबलू गोबलू मम्मी। 5 टिफिन होते थे हम लोग, 5 सहेलियां, तो 5 टिफिन और उसके बाद एक समोसा या एक पैटीज, और गर्मियां हैं तो फिर एक ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज बार से ज्यादा हम लोग के पास पैसे होते नहीं। 5 रुपए की तो आती है अभी भी। क्या तब अभी 5, अब तो 10 रुपए की हो गई 1 है रुपए की होती थी हम लोग जब। हम लोग के। हाँ, और वो क्या कहते हैं, वो जो व्हाइट वाली सॉफ्टी में बनवाता था 1.5 रुपए की। 1 रुपए बस, इससे 1 रुपए में हम लोग 6 बताशे खाते थे। और वो अंकल जी आते थे, उनका पैजामा पकड़ के हम लोग ऐसे कहते थे, अंकल एक दे दीजिए, एक दे दीजिए, और तो वो 1-2 बताशे और एक्स्ट्रा ही खिला देते थे। 1.25 रुपए की या 1.5 रुपए का समोसा या पैटीज, तो हम लोग भी वही ऐसे घर में तो ज्यादा पैसे मिलते नहीं थे। अब अंडे कितने के मिल रहे हैं? 30 के नहीं, 30 के 6 हैं। 6 का एक होता है या फिर 5 का एक, यहाँ डिपेंड 7 करता है। रुपए का एक अंडा है भाई। 7 रुपए का एक हो गया। मैं 75 पैसे में लाता था, 1.5 रुपए में 2 अंडे। और मैगी, और यही HL स्कूल में, और सुनो, HL स्कूल के बाहर वो पकौड़े जो कैंटीन वाले बच जाते थे, वो लाके बाहर बेच देते थे। और पता है मैगी, 50 मैगी 1.5 रुपए में शुरू हुई थी जब मैंने खानी शुरू की थी, 1.5 रुपए की। अभी वो जो HL स्कूल के बाहर जो सब और कैंटीन का वो सामान मिलता था ना, 14 रुपए अंडा पकौड़ा 50 पैसे का, और वो चने दाल का पकौड़ा बड़ा सा होता था, 25 पैसे के 2। तब भी 1 रुपया नहीं होता था हम लोग के पास। अरे वो मेरे क्लास में हम थे, वाले पैसे नहीं देते थे। मेरे क्लास में वो क्या कहते हैं कि हम थे, बरखा थी और आरिफा करके एक लड़की थी। हम लोग सबसे 25-25 पैसे मांगते थे, 2 रुपए हो जाते थे, जाके हम लोग समोसा खरीद लेते थे, तीनों जने मिल बांट के खाते थे बढ़िया से। और 25 पैसे इसलिए मांगते थे कि 25 पैसे उधारी तो मिल जाती थी, पर कोई फिर मांगता नहीं था, तो किसी के लौटाने नहीं पड़ते थे। तो हर दिन 8 बच्चों से 25 पैसे मांगते थे कि आज इन 8 से मांगा, कल अगले 8 से मांगेंगे, फिर उसके बाद उनसे 8 से मांगेंगे। जब तक पहले 8 का नंबर आता था तब तक 8-10 दिन बीत जाते थे, तो फिर वो लोग भूल जाते थे कि इनसे वो 25 पैसे पहले भी दिए हैं। हम लोग 25-25 पैसा उधारी मांगते थे। बिजनेस। और दादी बता रही थी, उनको तो 6 पैसे देते थे नाना जी। 6 पैसे देते थे, और 6 पैसे में वो 1.5 पैसे की 4 चीजें खाती थी, और कहती थी भैया इतना पेट भर जाता था कि 3 पैसे के बाद फिर 3 पैसे बच जाते थे, सोचते थे कहाँ खर्च करें, समझ में नहीं आ रहा। लोग बड़े अमीर थे। अरे तो आज से सबसे ज्यादा पॉकेट मनी तो दादी के टाइम पे मिली है। हम लोग के टाइम पे तो बिल्कुल कुछ। सोचो अगर अभी मुझे 500 मिलते, दादी को 500 मिल गए होते, तो दादी तो दुनिया की सबसे अमीर लेडी। उस वक्त 500 की तो बहुत, उस वक्त तो 5 खरीद लेती पूरा बाजार। उस वक्त तो 1 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए का नोट, 50 का और 100 का नोट होता दादी था। हसीना पार कर बन जाए, फिर जहाँ भी मैटर होता नहीं ऐसा हो जाएगा, जहाँ मैटर खड़े होते हैं वहाँ दादी खड़ी होती है। फिर दादी का नाम क्या होता? दादी पारकर। हाँ, हसीना दादी। हसीना था। हसीना दादी पारकर है। नहीं यार, सच में महंगाई बड़ी गड़बड़ है ना, ज्यादा ही हो गई है यार, तो बहुत टेंशन। तुम्हें मालूम है दादाजी की पहली तनख्वाह कितनी थी? एक बार तुमको बताया था मैंने, रीना को बताया था, 280 रुपीज। दादाजी से अमीर हूँ। दादाजी की पहली तनख्वाह 280 रुपीज थी, और 10 रुपए उनको साइकिल अलाउंस मिलता था HL ऑफिस आने के लिए। लो, मुझे 20 रुपए मिलता है इधर उधर जाने का। दादाजी के पास दादाजी आपसे तो बहुत ही। हम और मंटू मालूम क्या करते थे? वो संडे जैसे 3 हफ्ते के बाद हम लोग को भेजा जाता था, जाओ भैया एकदम जमूरा कट बाल कटा के आओ, कटोरा कट, तो छोटे छोटे बाल कटा के आते थे। तो जो नाई की दुकान थी, हम लोग तभी जाते थे जब दादाजी हम लोग को पैसे देते थे कि जलेबी लेके आना।
तो क्या होता था भाई, 6 लोग का परिवार, 4 भाई बहन और मम्मी पापा 2, 6 लोग हो गए। तो हम लोग को जो है 1 किलो जलेबी लेके आनी होती थी। तो मंटू ने एक बार हमको आइडिया दिया कि ऐसा है कि पहले यहीं पे सूत लो जितनी जलेबी सूतनी है। तो हम लोग 100 ग्राम वहीं खा लेते थे अंदाजे से। तो 800 ग्राम होती थी। फिर घर आके फिर कहते थे मम्मी भूख लगी जल्दी से दो। तो पापा 2-3 बार नोटिस किए, यार 1 किलो जलेबी मंगाते, 6 लोग होते हैं, कम कैसे पड़ जाती है। एक बार पापा जी पीछे आए, देखा हमारे मंटू जी वहीं खड़े होकर रास्ते में सूत रहे जलेबी, पड़े वहीं पे 2 घंटा, भागे तुम लोग वहाँ से। ऐसे हम लोग बचपन की बहुत खुराफाते हैं, छोटी छोटी। बचपन की यादें। तुम्हारी भी तो ये बचपन की यादें हैं। जो तुम पनीर खा रहे हो अभी चुरा के, और क्या, बचपन से खा रहा है, इतना बड़ा हो गया अभी भी खा रहा है। सारी जिंदगी खाऊंगा मैं ऐसे ही। नहीं खाओ भैया खाओ। नहीं बच्चों, देखो बच्चों के तीनों तो काम होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, खूब खाओ, खूब पढ़ो, खूब खेलो। माखन चोर थे, ये खाओ पनीर- लेकिन चोरी करके, ये ऐसे घर में चोरी करके, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा। वही एक माखन चोर थे, ये पनीर। हाँ, पनीर चोरी। बहुत दिन से बेटा तुमने पिज्जा बना के नहीं खिलाया। हाँ यार, बड़े दिन से पिज्जा नहीं खाया, आज मेरा बड़ा मन कर रहा था पिज्जा खाने का। हाँ, खुद तो आके लेट जाती है कि वो गाड़ी निकालने वाला। अरे बेटा वो कितना थक जाती हैं, आज उनको चिकनगुनिया के बाद उनको साइड इफेक्ट ज़्यादा अरे है। यार, पैर हमको तो फिर भी कम है। देखो मेरा तो कितना रिकवर हो गया जल्दी, इनका तो रिकवर ही नहीं हो रहा। बॉडी पेन के लिए वो क्या दवा देनी पड़ रही है। बहुत दर्द हो रहा है। मत गाल में भी काटा था, थोड़े मोटे मोटे आते गाल सूजे हुए, बचपन के सूजे हुए। बचपन के सूजे हुए। गप्पू सिंह बंद कर दें। आज का व्लॉग यहीं पे रैप अप कर बंद दें। कर दो, ऐसे ऐसे रैप अप कर दो। वो फॉइल पेपर ले तो ऐसे ही रैप अप कर दो, उसको रैप कर दो। अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। एंड डिस्क्राइब दादी वाला है। वो पीछे से विवेक बिंद्रा वाला वो जो उनका म्यूजिक होता है, मेरे को कौन तो सा बहुत- विवेक बिंद्रा? अरे अच्छा, वो- विवेक बिंद्रा। हाँ, क्या म्यूजिक तो कितने विवेक बिंद्रा है जी? एक ही तो विवेक बिंद्रा है। मैंने एकदम से मुझे दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया था। दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया था। ए स्ट्राइक चलो, बहुत दिन हो गए, कैरम नहीं खेला गया जी, लूडो भी नहीं अरे वो खेला। खेलेंगे, हाउसी खेलेंगे। इनका कुछ ना कुछ होता रहता, कोई वर्ड सुन लेता, अरे ये नहीं किया, अरे वो नहीं किया। बेटा कर लो, चीज़ थोड़ी या सी पनीर जिंदगी सुना, है। अरे पनीर ने पिज्जा नहीं बनाया तुम, अभी स्ट्राइक सुना, अरे कैरम नहीं खेले तुम। नहीं हाउसी खेलेंगे यार, हाउसी खेलेंगे। नहीं पहले कैरम खेलेंगे, उसके बाद लूडो खेलेंगे, फिर हाउसी संडे खेलेंगे। वाले संडे को धूप में बैठ के खेलेंगे। हाँ धूप में बैठ के खेलेंगे। तुम तो लोग दोनों तो अपना गोरे हो, मैं तो वैसे ही काला हूँ और सांवला हो जाऊँ। तुम छतरी लगा के छतरी लगा के बैठना। अच्छा पापा मम्मी जो मिलके बेटा मम्मी मिलके पापा की जो है वो कर रहे हो मस्ती। हम लोग गोरे हैं तो हम लोग क्या करें? हम लोग गोरे हैं तो हम लोग क्या करें? हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। मम्मी रेसिज्म कर रही है। हाँ रेसिज्म कर रही है, रेसिस्ट है रेसिज्म। मेरी मम्मी। हाँ रेसिस्ट है, ये ब्रिटेन वालों के साथ है। ब्रिटेन वाली है। हाँ ताज होटल में जाने से पहले इनको जाने को मिलेगा, हमको जाने के लिए बना हो जाएगा। फिर ताज बनाना, ताज बनाना मोटिवेशन तो चाहिए लाइफ में। तो जरूरी है कि बेइज्जती करा के मोटिवेशन ले। बिना बेइज्जती इन्हें बिना बेइज्जती के भी तो मोटिवेशन है। क्या नहीं, बिना बेइज्जती के मजा नहीं आता। हाँ, बिना बेइज्जती के मजा नहीं आता। शर्म नहीं आती, अपने पति की बेइज्जती कर रही हो। वाह री वाह। हम तो मजाक अब समझ में आया करवा चौथ में वो करवा में सोने में क्यों नहीं बदला, इसीलिए कि तुम देखो फिर कनेक्ट किया, देखा। देखो हम मजाक करते हैं, मजाक नहीं करती हो। अब तुम उसको दिल पे ले लो तो हम क्या करें? मेरा दिल है ही इतना अच्छा। हम लोग भैया दिल से नहीं सोचते हैं, हम लोग को हम भगवान लोग के दिमाग से भी कौन सा सोचते हैं। दिमाग होगा तब तो देखो, वो फरहान नाइट्रेट एंड राजू प्रीनाइजेशन वाले अनयूज्ड ब्रेन। मेरे घर में भी 2 अनयूज्ड ब्रेन है, एक ये इनको निकाल के मार्केट में रखा जाए तो बहुत अच्छा दाम मिलेगा। दिमाग लगा के क्या करना है? बिना दिमाग के लोग ज्यादा खुश रहते हैं। अच्छा बिना दिमाग के कैसे लोग खुश रहते दिमाग के ज्यादा कंगना घोड़े रनौत खुश तो रह रही है। दिमाग के ज्यादा कंगना रनावत कुछ रह रही है। कंगना रनावत कहाँ से आ गए हम लोग? तुमको बड़ी खबर रहती है। ये बहुत ज्यादा तुम ये आजकल ऑनलाइन बहुत जाते हैं। इनका टैब बंद कराओ। टैब के बंद करो, किताबें निकालो, बस हो गया, बहुत बातें। हाँ बहुत बातें होगी, चलो पढ़ाई करो। ये किताबें रखी हैं, चलो पढ़ाई करो। मेरे को गीता दे दो। ये हमको भगवत गीता सुना रही थी। पहला अध्याय का पहला श्लोक ही इनको नहीं पता। क्या अरे तो यार पहला अध्याय का पहला श्लोक है कि अपने पति को परमेश्वर समझे, उसको हमेशा चरण स्पर्श करें, इज्जत दे, मान दे, सम्मान दें और उसको बढ़िया बढ़िया बना के खिलाएं पिलाएं
और उसके ऊपर शक ना करें और उसकी जासूसी ना करें। चलो भाई, भगवत गीता लेफ्ट द चैट, ऐसा तो नहीं लिखा, हमने भी पढ़ा है। Yeah. पहले में ये लिखा है कि अर्जुन जी कृष्ण जी से सिर्फ उनके क्वेश्चंस होते हैं पहले अध्याय में कि मैं ऐसा क्यों करूं, मेरे फैमिली रिलेटिव्स हैं, मैं उनको क्यों मारूं। सेकंड वाले वो बताते हैं कि तुम्हें इसलिए अपने धर्म के लिए, सच के लिए तुम्हें करना है। अरे जो मैं इधर सुनो, ऐसा है ना, वो तुमने पुरानी वाली भगवत गीता पढ़ी थी ना, मैंने वो अभी 14 मॉडर्न भगवत गीता जो आई है उसमें यही लिखा है जो Modern हमने क्या, बताया। फिर से महाभारत। तो हर घर में महाभारत होती है। अति श्री महाभारत। मैं समय हूँ, मैं समय हूँ। चलो भाई, चलो भाई, बाय बाय बाय। चलो भाई आर्यन, बहुत रात हो गई, चलो आर्यन अब पढ़ो बैठ के। आर्यन पढ़ेंगे, आर्यन पढ़ेंगे। हम सोएंगे। तुम तो वो क्या बोलते हैं, नमक की बोरी हो, जहाँ रख दो वहां सो जाती हो। ढुलक। दरवाजे खुले हैं, बहुत बढ़िया। अब मच्छर आएंगे, तुम ही लोग सोना इस कमरे में, हम तो जा रहे हैं आगे वाले कमरे में सोने। चलो भैया, बाय बाय, गुड नाइट, पनीर चोर की तरफ से आप सभी को बाय बाय, नमस्कार। नमस्कार।